मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और निबंध हमने आपसे कहा था कि 50 नंबर का जो है वो निबंध आएगा जीआईसी के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहली है, निबंध को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये देखिएगा, जो जीआईसी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है निबंध, और आज का जो टॉपिक हमारा है वही कल वाला टॉपिक है, यानी विज्ञान की सामाजिकता। बस आज के टॉपिक में फ़र्क ये होने वाला है कि कल इसी टॉपिक को मैंने जब आपके सामने करवाया था तो उसका लेवल जो है वो कक्षा 12 तक का मैंने रखा हुआ था। अब ये टॉपिक जो है वो लगभग आपका होने वाला है बीए, यानी इसमें कुछ ऐसे थॉट्स आने वाले हैं जो आपको रटना पड़ेंगे, जो आपको बिल्कुल जो है हूबहू लाइनें ध्यान रखना पड़ेंगी, क्योंकि इसको गहराई से लिखा जाएगा वहाँ पर। तो ये चीज़ें आप देखते जाइएगा। और इसके बाद इसी टाइप का एक और एमए लेवल का भी हम आपके सामने रखेंगे, यानी एक टॉपिक जो है उस टॉपिक पर 3 निबंध, और तीनों जो है गहरे से गहरे निबंध हैं, जो आपको याद रह सकें, जितना आप तैयार कर सकें, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकें, उतना आप लीजिएगा। उतनी ही डोज आपको लेना है जितना आप पचा सकते हैं। तो ये आप जिस लेवल का आपको लिखना है उस लेवल की हम तक बात करते हैं। मेरा अपना नज़रिया है, बहुत हाई लेवल का भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत लो लेवल का लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो ऐसा निबंध है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का अगर आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, निबंध में एक बात आपको याद रखना है कि पहले जैसे हम लोग लिखते थे, किसी जो है वो कविता जो होती है उससे अपनी निबंध के प्रारंभ करते हैं, या उर्दू के किसी भी शेर से आप प्रारंभ करते हैं। आपको ये नहीं करना है, ना कोई कोटेशन से आप निबंध लिखने का प्रारंभ करना है। यानी प्रस्तावना जो है वो कोई कविता, कोई शेर, यानी बीच में तो डाल सकते हैं उदाहरण के लिए, लेकिन शुरू में तो आप नहीं डाल सकते हैं। आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करना है उसे, आपकी याददाश्त भी टेस्ट करना है उसे, आपकी लिखावट भी टेस्ट करना है उसे। तो कविताएं इसलिए क्योंकि यूपीएससी हो या पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये साफ मना किया गया है कि शेर या कविता से अगर शुरुआत निबंध की जाए तो सीधा सीधे उसके नंबर काटे जाएं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कल की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। आप खुद भी इसको देखते जाइए, हम धीरे धीरे आपके सामने बढ़ाते जाएंगे। देखिए, प्रस्तावना में क्या है कि मनुष्य स्वाभाविक से जिज्ञासु प्राणी है और उसकी जिज्ञासा ने ही विज्ञान को जन्म दिया और विज्ञान ने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां विज्ञान की उपयोगिता दिखाई नहीं देती हो। शिक्षा, वही कल वाली बातें हैं, शिक्षा है, उपचार है, चिकित्सा वगैरह है, या कृषि है, परिवहन है, ये चीज़ें आप देखते जाइए। और इन सभी अंतरिक्ष वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। सभी क्षेत्रों में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है और विज्ञान केवल ज्ञान का विषय नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्रभावशील माध्यम भी है। इसीलिए विज्ञान को समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता। विज्ञान समाज की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है और समाज को नई दिशा प्रदान कर सकता है। यही विज्ञान की सामाजिकता है। ठीक है, अब इसकी अवधारणा आप देख लीजिए कि कल वाले से ज़्यादा इसमें चीज़ें गहरी आपको मिलने वाली हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो फटाफट ये लाइनें आप देखते जाइए। आप थोड़ा अपने आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, या तो फिर हम पूरा टॉपिक पढ़ देते हैं। तो खैर हम पढ़ ही देते हैं ताकि आपके दिमाग में अगर सुन भी रहे हैं तो एक कहानी का जो है लय बन जाएगी और आप अच्छे से लिख सकते हैं। विज्ञान शब्द का अर्थ आप देखिए, विज्ञान शब्द का अर्थ विशेष ज्ञान। ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान, हमने कहा था किसी भी अध्ययन को क्रमबद्ध करना वो भी विज्ञान ही होता है। विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है जो निरीक्षण, प्रयोग, परीक्षण, तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है। विज्ञान किसी तथ्य को बिना प्रमाण स्वीकार नहीं करता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मनुष्य को अंधविश्वास, रूढ़ियों और मिथकों से मुक्त कर सत्य, तर्क और विवेक का मार्ग दिखाता है। विज्ञान का उद्देश्य केवल एक नए आविष्कार करना नहीं बल्कि मानव जीवन को अधिक सुखी, सुरक्षित और समृद्ध बनाना भी है। ठीक है, इस तरह से आप देखते जाइए। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। उर्दू के खास तौर से अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, क्योंकि उर्दू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू वाले सिर्फ उर्दू को पढ़ाने में लग जाते हैं और मैं कई बार कहता हूं, देखो उर्दू में कोई बात नहीं है, 100 टॉपिक हमने तैयार कर दिए हैं। ये नोट्स अगर आपने ले रखे हैं उर्दू के तो फिर कोई बात ही नहीं, उनको आप तैयार कीजिएगा जब तक। और जो नई चीज़ें होंगी वो सब हम यूट्यूब पर फ्री करा देंगे, उसके भी नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। और तो ये 100 टॉपिक आप पहले तैयार कीजिए रट के, और जो पेपर PYQ का हो चुका है उर्दू का वो हम पूरा हल करा देंगे। वो भी सारे टॉपिक हम लिख करके आपको दिलवा देंगे। तो उर्दू से निश्चिंत रहिए, उर्दू
बहुत आसान है, आप हिंदी में मजबूती से अगर आप कर लेंगे तब आप सफल हो जाएंगे। तो हिंदी के लिए आपको मालूम है 5 अगस्त से जो है वो अपने हिंदी के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, और ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं क्लास में, ये सारी चीज़ नोट्स में मिलने वाली है। तो आगे देखिए 63 86 492 ये जो नंबर आपको दिखता है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप उर्दू के भी नोट्स हासिल कर सकते हैं, हिंदी के भी कोई सजेशन दे सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, आपका जो भी सुझाव हो दे सकते हैं। वीडियो आखिर में अच्छी लगे तो लाइक करें, वरना डिसलाइक कर दें। चलिए आगे देखिए, विज्ञान की सामाजिकता का अर्थ। अब क्या है, विज्ञान की सामाजिकता का तात्पर्य विज्ञान और, थोड़ा हम जल्दी जल्दी करते हैं, और समाज के पारस्परिक संबंध से है। समाज की आवश्यकताएं विज्ञान को अनुसंधान की दिशा देती हैं, और विज्ञान अपने आविष्कारों द्वारा समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। विज्ञान का प्रत्येक आविष्कार अंततः समाज के जीवन स्तर को सुधारने के लिए होता है। इसीलिए विज्ञान वास्तविक मूल्य तभी है जब उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए। तो मानव कल्याण के लिए अगर विज्ञान का उपयोग किया गया है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी और बहुमूल्य चीज़ है। लेकिन हानिकारक चीज़ों में, इसकी निगेटिव चीज़ों को देखेंगे तो फिर ये खतरनाक है। आपने देखा होगा, आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत से मिल जाएंगे, निबंध ऐसे लिखो, फलाना लिखो, ढिमकाना लिखो, आपको लिख करके फॉर्मेट एक भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, खुद भी पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ हम भी बता सकते थे, पहले प्रस्तावना लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर वैसे हेडिंग डालो, लेकिन हम ये चीज़ें बाद में भी बात कर सकते हैं। बहरहाल पहले हम आपको इसका तरीका दिखाते हैं कि कैसे आपको लिखना है वहाँ पर। आप विज्ञान और शिक्षा, ये अगली हेडिंग जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार है, और विज्ञान ने शिक्षा प्रणाली में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। आज डिजिटल कक्षाएं, ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट बोर्ड, ई पुस्तकें, वर्चुअल प्रयोगशालाएं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी भाग का ज्ञान कुछ ही क्षणों में प्राप्त किया जा सकता है। इससे शिक्षा का प्रसार हुआ है और ज्ञान अधिक लोकतांत्रिक बना है। आगे देखिए, अगली हेडिंग है विज्ञान जो स्वास्थ्य में इसका काम है वो देख लीजिए। चिकित्सा विज्ञान मानव समाज के लिए सबसे बड़ा वरदान है। एक्सरे, एमआर, वही जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सिटी स्कैन वगैरह है, अल्ट्रा है, वो जितनी चीज़ें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ये याददाश्त के ऊपर बात है, वहाँ पर आपको याद कितनी आती हैं। अंग प्रत्यारोपण है, ठीक है, यानी जो है बॉडी पार्ट जो दान किए जाते हैं। आधुनिक दवाओं ने चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति दी है। टीकाकरण ने चेचक, पोलियो जैसे अनेक रोगों पर नियंत्रण पाया। देखिए बिल्कुल सही बात है, जैसे टीबी है वो जड़ से हिंदुस्तान में खत्म कर दी गई। टीबी का मरीज आप लेकर के आए तो सरकार पैसा तक देती है। तो यहाँ पर देखिए चेचक है, महामारी जैसी महामारियों को समय वैज्ञानिक अनुसंधान ने टीकों और औषधियों के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा की है। इससे स्पष्ट होता है कि विज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा और कल्याण है। ठीक है, कल्याण है। विज्ञान और कृषि, अब ये देखिए टॉपिक कि विज्ञान कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। उन्नत बीज, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ट्रैक्टर, वही जो है जितनी भी उसमें इस्तेमाल होती हैं, चाहे पड़वा हो, मतलब ये जो भी और चीज़ें हैं, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, और भी जो हैं उन चीज़ों का नाम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तकनीकी मौसम, पूर्वानुमान, ये सारी चीज़ें इसी में शामिल होती हैं कृषि में। वैज्ञानिक, यहाँ पर हम इसलिए ऐसे बताते हैं ताकि यहाँ चीज़ें ये सामने आकर के ये चीज़ों के साथ साथ आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ें नई आनी चाहिए। तो आपको मालूम होगा कृषि में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे तकनीक में अनुमान लगाना भी तो हो गया है, कृषि में नए नए बीज का उपकरण हो गया है, नई नई चीज़ें और शामिल हो गई हैं। पद्धतियों ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की, तो ये भी सही है। आपको मालूम है कि पहले किस तरीके का क्या होता था। इससे किसानों की आय बढ़ी और देश खाद्य उन्नयन उत्पादन से आत्मनिर्भर बना। अब खाद्य जो है वो बढ़ी है, ये उसमें आत्मनिर्भर बना है। विज्ञान और उद्योग, विज्ञान और उद्योग देखेंगे तो इसमें क्या क्या है। देखिए आज जो टॉपिक हमने ये वाला टॉपिक जो रखा है, आपको देखिए ये वाला जो टॉपिक है विज्ञान और सामाजिकता, ये इसी टॉपिक पर ये दूसरा वीडियो होने वाला है। यानी पहला वीडियो हल्का टॉपिक था, हल्का निबंध लिखा गया, आसान था, और ये उससे थोड़ा गहरा है, और तीसरा इससे भी गहरा है। तीसरा हम लाएंगे नहीं एक ही टॉपिक पर, वो आप नोट्स आपके पास होंगे तो उसमें आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, हिंदी के नोट्स अगर आपके पास होंगे अपने चैनल के तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप 5 अगस्त से ले सकते हैं, क्योंकि 5 अगस्त को हम हिंदी के नोट्स में करेक्शन कर रहे हैं, तो करेक्शन 5 अगस्त तक हो जाएगा, तो वहां से आप ले लीजिएगा। तो ये हर टॉपिक पर 3-3 तरह का निबंध आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वो सही रहेगा। अब हर एक ही टॉपिक पर नहीं, अब कोई कल जो नया सिलेबस में टॉपिक शामिल है उन टॉपिक पर हम आपके सामने निबंध रखेंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो गया, कृषि में भी हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक विकास विज्ञान ने देन है।
तो औद्योगिक जो विकास है विज्ञान में, वो भी विज्ञान का ही देन है विकास का। यानी आधुनिक मशीनें आप देखो, स्वचालित, चाहे वो जेसीबी हो, चाहे और भी चीज़ें हैं, रोबोटिक चीज़ें हैं, ठीक है। कंप्यूटर तकनीक ने उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। आप अपने आप देखते जाइए, वो इसलिए हम रोक रोक कर बढ़ा रहे हैं ताकि आप अपने बारे अगर लिख रहे हो तो लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, जैव, ये सारी चीज़ें हम लोग देख ही चुके हैं, मालूम है। जो नई चीज़ें हैं वो देखते हैं। विज्ञान और संचार, संचार में भी आपको मालूम है, ये नई कल वाली वीडियो में नहीं था, ये नई चीज़ हमने आज बढ़ाई है टॉपिक में। जैसे मोबाइल हो गया है, इंटरनेट हो गया, उपग्रह हो गए हैं, ईमेल हो गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया है, सोशल मीडिया हो गई है। साथ साथ में विज्ञान की महान उपलब्धियाँ हैं। आज विश्व के किसी भी, देखिए, विश्व के किसी भी भाग में बैठे व्यक्ति से कुछ भी क्षणों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। और सामाजिक संबंध को नई गति प्रदान की गई है। आगे देखिए, विज्ञान परिवहन में देखिए, तो परिवहन में भी आपको मालूम है, रेल है, मेट्रो है, हवाई जहाज है, मतलब ये तमाम और भी चीज़ें हैं। तो इन सब का नाम आपको डाल सकते हैं। पनडुब्बी हैं, जलाशय हैं, मतलब ये देखिए जलयान है, ठीक। तो अंतरिक्ष यान है, विज्ञान की अद्भुत देन है। इन सब जितने यहाँ पर नाम आपको आप याद आ सकें, जो जिनसे यात्रा की जा सकती है, वो सब यहाँ पर डाले जा सकते हैं। हाईटेक कार आप कारों के नाम डाल सकते हैं अगर आपको याद है। परिवहन के आधुनिक संसाधनों ने समय और दूरी की सीमाओं को बहुत कम कर दिया है। इसके आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध अधिक मजबूत हुए हैं। अब ये देखिए, विज्ञान और पर्यावरण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान और पर्यावरण वाला टॉपिक तो हेडिंग ज़रूर आपको डालना है। सबसे पहले एक काम करिए, होशियार बच्चा कैसे काम करता है कि ये टॉपिक, जो जिस टॉपिक पर निबंध है, उस टॉपिक को पहले जो है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। उसको आप अपने पास लिख लीजिए टॉपिक को, और उसके बाद नंबर 1 हेडिंग, नंबर 2, नंबर 3, ये बीच का मटेरियल आप लिखिएगा ही नहीं। पहले हेडिंग लिख कर लीजिए एक पेज पर, और मान लीजिए पूरे निबंध में हमने 15 हेडिंग बताई हैं, या अपने नोट्स में जो निबंध है उसमें 15 हेडिंग है, तो 15 लाइन में पहले सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए, और सुबह शाम सभी की हेडिंग देखते रहिए। और फिर उसके बाद इन हेडिंग में हम क्या लिख सकते हैं, इस पर सोचिए। आराम से टॉपिक अपने आप ही लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और 2-3 बार इसको भी कभी कभी मौका मिले, 2 दिन 3 दिन छोड़ करके इन टॉपिक को बार बार पढ़ लीजिए। विज्ञान ने जहां औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण के उपाय भी प्रस्तुत किए हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये तो आपको मालूम है, वर्षा जल संचय, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ में नई चीज़ देखो, यहाँ से मैंने बढ़ाई हुई है, ये यहाँ तक कल वाले टॉपिक में था, ये देखिए यहाँ से देखिए, संरक्षण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। अब यहाँ से देखिए, आज सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट आपको मालूम है, इसमें 17 लक्ष्य हैं, एमडीजी में 8 लक्ष्य हैं, चाहो तो 8 लक्ष्य लिख सकते थे। ये सारे लक्ष्य जो हैं वो विज्ञान के ही माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये मैं अपने पास से पढ़ रहा, यहाँ नहीं लिखा है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे विज्ञान और सामाजिक परिवर्तन, बहुत आसान तरीके से है। विज्ञान लगातार समाज के परिवर्तन ही करती रहती है, और समाज का परिवर्तन ही विज्ञान का जन्मदाता है। इस तरीके से आप अपने पास से भी बात सही शब्दों का चयन करके लिख सकते हैं। तो विज्ञान ने समाज में तार्किकता, समानता और जागरूकता को बढ़ावा दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने जाति, धर्म, लिंग, अंधविश्वास पर आधारित अनेक कुरीतियों को चुनौती दी है, ठीक है। अनेक कुरीतियों, महिलाओं की शिक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता तथा सामाजिक सुधारों में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विज्ञान में मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की भावनाओं को भी मजबूत किया है। तो इस तरह से आप चीज़ें देखेंगे। अब विज्ञान के दुष्परिणाम भी देखिए। हमने कहा था जो मतलब जो है आप लिखोगे तो आलोचनात्मक जो है आप ज़रूर लिखिएगा। निबंध जो है वो आलोचनात्मक होना चाहिए। अब इसकी समस्याएं क्या हैं विज्ञान की, वो भी आप देख सकते हैं। वही वाली सबसे पहले विज्ञान के दुष्परिणाम क्या होगा, प्रत्येक शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव हैं। ये तो बात सही है, अच्छी चीज़ के दोनों होते हैं। और विज्ञान का सदुपयोग मानवता के लिए घातक, दुरुपयोग मानवता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। आगे परमाणु बम है, रासायनिक हथियार हैं, जैविक हथियार हैं, आपको मालूम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कितनी धोखाधड़ी है, क्राइम है, ऑनलाइन लूट है, डकैती है, ऑनलाइन आपसे मतलब जो है स्कैम होते हैं, ईमेल हैं, इन तमाम चीज़ों को आप शामिल करके यहाँ पर लिख सकते हैं। हम आपको बताते हैं हेडिंग के अंदर क्या चीज़ें, आप खुद भी देखते चलिए। अब नैतिकता में देखिए कि विज्ञान की नैतिकता में क्या है। तो नैतिकता जिसके अंदर, व्यक्ति के अंदर है, वो समाज के लिए जो कुछ करना चाह रहा है वही तो आगे चल के साइंटिस्ट बन जाता है। वो समाज के बारे में हितों के सोच रहा है। आपको पता साइंटिस्ट जो होता है वो कितनी तकलीफों से गुजरता है। तो यहाँ पर मानवता और नैतिकता जो है, विज्ञान में नैतिकता होती है। जब नैतिकता आपके अंदर होती है तो विज्ञान की तरफ अल्टीमेटली आप जागरूक होते हैं, क्योंकि आप समाज का भला करना चाहते हैं। और नैतिकता जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होती है वो सिर्फ अपना पारिवारिक और स्वतः का जो है फ़ायदा देखता है। आप देख सकते हैं ये मोबाइल बनाने वाले ने क्या ये सोचा होगा कि सिर्फ हम अपना फ़ायदा उठाएं। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये नैतिकता में आएगी। अब यहाँ आप देखें जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अब आइंस्टीन का यहाँ पर एक निबंध देख लीजिए।
आइंस्टीन ने कहा था धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है। किसके बिना? धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इस कथन का आशय यह है कि विज्ञान को नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ना आवश्यक है। यदि विज्ञान मानवता, शांति और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों के कार्य करे तभी उसका वास्तविक महत्व है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का मत था कि विज्ञान, यहाँ से मत देखिए, यहाँ पर कमा लगना चाहिए डबल, विज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। उसके विचार आज भी विज्ञान की सामाजिकता को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, उनके विचार जो हैं वो आज भी इस चीज़ को दर्शाते हैं। अब भारत में देखिए 14 नंबर जो है वो देख लीजिए, हेडिंग भारत में विज्ञान और समाज। तो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान, मतलब अब वही सारी चीज़ें जो हैं लगभग मोटा चीज़ें जहन में, उसका क्षेत्र कुल मिलाकर के इसमें क्षेत्र पूरा बताया गया है विज्ञान का। ठीक है, निष्कर्ष में हमने तुम्हें कल भी बताया था कि जितनी हेडिंग ऊपर लिखी है इनकी सबकी हेडिंगों के ऊपर की 2-2 लाइनें अगर आप डाल देंगे और उनमें एक जो है संबंध वाक्यों में रखेंगे तो बहुत अच्छा आपका निष्कर्ष तैयार हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान और समाज संबंध अनुनयन मिश्रित है, वही है, मिश्रित है ही, और विज्ञान समाज की आवश्यकताओं से जन्म लेता है। ठीक है, और समाज के विकास का सबसे प्रभावशाली साधन बनता है। यदि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण, नैतिकता, शांति और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाए तो वह मानव सभ्यता के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, अंधविश्वास से दूर रहे तथा विज्ञान का उपयोग सामाजिक हित और राष्ट्रीय विकास के लिए करे। विज्ञान की वास्तविकता सफलता तभी है जब उसकी उपलब्धि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और मानव जीवन को अधिक सुखी, सुरक्षित, समान और समृद्ध बनाए। उदाहरण में इसको देखिए, क्या मेन बात क्या है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद आखिर में आपको लिखना है। आखिर की लाइन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लिखनी है, सबसे ज़्यादा आकर्षित लिखनी है, और शुरू की भी लाइन सबसे ज़्यादा आकर्षित, और शब्द जो है वो चुने हुए होने चाहिए, बीच में इतनी खास बात नहीं। विज्ञान मानवता की सेवा का सबसे प्रभावशाली साधन है, बशर्ते उसका उपयोग विवेक और नैतिकता के साथ किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी मतलब जो है सीख दी गई है। आखिर की लाइन और पहली लाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लेकिन शेर या कविता से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अंत किया जा सकता है कविता या उस पर कोई शेर या कोई पंक्ति आपको याद आए। ठीक है, अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके सुझाव ज़रूर दीजिएगा। 6386 जो स्क्रीन पर नंबर दिखता है इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और जो अपनी किताब है शाहीन उसको मंगाने के लिए भी इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमको आप कई बार बता चुके हैं जो नई टीजीटी की भर्ती आने वाली है और पीजीटी की जो है वो भर्ती आने वाली है, उसके लिए अपनी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो सब रट डालिए, इसमें जितने भी नोट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको रट डालना है। सुझाव स्क्रीन पर आपको बुक दिख रही है, आपका सुझाव बहुत ज़रूरी है, सुझाव कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हिंदी और उर्दू दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करा के जीआईसी में जितने भी स्टूडेंट हों वो अपने चैनल के आ सकें। धन्यवाद।